Yes, good afternoon all of you. सिंगापुर, यस ठीक है। सरोसा भरोसा, चंपा देवी, संदीप। तो सांख्यिकी चल रही थी दिसंबर में पहले। अब स्टैटिस्टिक्स तो मीन निकाली गई है और उसमें फिर से याद दिलाएं। आइए सवालों की ओर। मीन शॉर्टकट मेथड फॉर्मूला दिखाया गया था। मीन शॉर्टकट मेथड, ठीक है, इस पर हम लोग काम कर चुके थे। एक ट्रीटमेंट दिया गया है। फॉर्मूला ये लिया गया था, कॉलम्स पर विशेष ध्यान दें, याद दिलाएं। ए, जब टेबुलेशन है डेटा का, ए एज्यूम मीन सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई एन टू एच, ठीक है, ये चाहिए। तो फिर से ध्यान दें, ए एज्यूम मीन याद दिला रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एज्यूम मीन, ठीक। और वो कैसे लिया गया एज्यूम मीन? फर्स्ट मिड वैल्यू और प्लस लास्ट मिड वैल्यू, ये पैरामीटर्स पहले याद दिला दें। दिस होल अपॉन 2, ये था। अगर ये मिल जाता है क्लास मार्क्स में, ठीक है, अगर ये बिलोंग करता है, ठीक है, बिलोंग्स का निशान है, 11th में सेट थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये बिलोंग करता है किनको? क्लास मार्क्स वाली कॉलम को। क्लास मार्क्स जो लिखे हैं, जो मिड वैल्यूज लिखी हैं, क्लास मार्क्स, ठीक है, ये कॉलम है मिड वैल्यूज की, वो वाली। अगर वो हो बिलोंग करता है इसको तो ठीक है, नहीं तो प्रेसीडिंग और सक्सीडिंग। अदरवाइज अगर ये वैल्यू जो हमने निकाली, मान लो वो वैल्यू आई 50, 50 यदि क्लास मार्क्स में स्थित है तो उसे मान लिया, और नहीं तो प्रेसीडिंग या सक्सीडिंग। अदरवाइज अन्यथा क्या करेंगे? प्रेसीडिंग और सक्सीडिंग, प्रेसीडिंग या सक्सीडिंग मान लेंगे, ठीक। आइए, अब यू आई लिए गए थे, मीन डेविएशन यू आई, ठीक है, ये डेविएशन कंसिडर किया गया था। और कितना विचलन है, विचलन, ठीक है, डेविएशन कंसिडर किया गया था। वो भी स्टेप डेविएशन था, क्योंकि क्लास साइज से डिवाइड किया गया था, स्टेप डेविएशन, ठीक है। क्लास साइज क्या थी? एच के बराबर, ठीक है। क्लास साइज में भी ध्यान रहे कि डेटा कंटिन्यूअस है तो क्लास इंटरवल्स को देखकर और क्लास मार्क्स को देखकर दोनों एक जैसे लगेंगे। तो आदत बन जाती है कि क्लास मार्क्स को छोड़कर क्लास इंटरवल से ही क्लास साइज देखते चले। तो जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30। तो इसमें देख लिया तुरंत और कह दिया कि क्लास साइज H10 है। अगर इनकी क्लास मार्क्स देखते तो 5, 15 और 25 आता, तब भी यही स्थिति बनती, 5, 15 और 25, ठीक है। तो ये क्लास मार्क्स में से, तो एडवाइस ये है कि कई बार एग्जाम में डेटा में थोड़ा ट्विस्ट दे देते हैं, क्या कि ये अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं बनती क्लास इंटरवल की। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं बनती तो डेटा कंटिन्यूअस नहीं रहा। तो उस समय अगर क्लास साइज यहां से देख देंगे तो सवाल के उत्तर में एक्यूरेसी गड़बड़ करेगी। इसलिए यहीं से देखें, डेटा कंटिन्यूअस करके फिर जो क्लास मार्क्स बनेंगे, क्लास मार्क्स से ही क्लास साइज निकाल लिया करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चाहे डेटा कंटिन्यूअस हो या ना हो, क्लास मार्क्स में से अगर क्लास साइज लेंगे क्लास इंटरवल्स की तो वो हर समय सही रहेगी, ठीक है ना। तो यू
आई कंसिडर किया गया, उसके लिए लिखा गया था कि एक्स आई माइनस ए, हर ऑब्जर्वेशन वैल्यू से ए से दूरी देखी गई, कितना विचलन है एज्यूम मीन से, और क्लास साइज से डिवाइड कर दिया गया एच, ये आ गया। ठीक है, सिग्मा एफ आई टोटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, द नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, कितने आइटम्स हैं डेटा में, इसके बारे में। ठीक है, ये चीज थी। अब दोनों ही तरह के सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं इन पर, क्या कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी पूछ ली जाए और मीन भी पूछ लिया जाए, और कभी कभी ये भी कह दिया जाता है कि आप ये भी बताइए कि आपने मीन निकालना ही क्यों कंसिडर किया, आपने मीडियन क्यों नहीं निकाला। तो ये आंकड़ों के संग्रह के प्रकार पर आएगा कि हम मीन निकालना चाहते हैं या मीडियन निकालना चाहते हैं, इस पर चर्चा होनी ज्यादा जरूरी है कि हम डेटा को ये देख कर बता सकें, कह सकें कि हम ये मीन ही निकालेंगे। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आता है कि जो सूटेबल मेजर हो सेंट्रल टेंडेंसी का वो निकालिए और ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। प्रश्न ऐसा रहता है, आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, आइए आइए अब सवाल ला रहे हैं यहां पर। चलिए प्रश्न करेंगे 13.1। आइए 65 से 68 इस वाले में देख रहे हैं। चौथा सवाल, एक अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उसके उनके हृदय स्पंदन बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए, ठीक है, अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसमें फिर औसत ही चुन रहे हैं। आइए देखते हैं, क्लास इंटरवल्स 65 से 68, और इस पर चर्चा करनी है कि कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी मेजर हम यूज करते हैं और क्यों। 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, 83 to 86, प्रति मिनट जो हार्ट बीट आई है उस पर लिखा गया है। पहला क्लास इंटरवल्स थे, ये बीट्स के थे, नंबर ऑफ बीट्स। और अब देखें कि 65 से 68 जो हार्ट बीट निकली है उसमें महिलाओं की संख्या कितनी आई, 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2 ये दी गई है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं पहले, ऐसे फ्रीक्वेंसी लिखी 2, 4, 3, 8, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। ठीक, चलिए तो पहला ट्रीटमेंट क्लास मार्क्स का एक्स आई, ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 एक्स आई। लोअर लिमिट 65, अपर लिमिट 68, पहले क्लास इंटरवल की कितना आ गया, 8 और 5 13। ठीक है, हासिल 1, 7 और 6 13, 133/2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 कितना आ गया, 2 6 12 1। ठीक है, क्लियर, ये देखिए 2 6 12 1 और फिर 13 हो गया, 2 6 12 1, 66.5। ठीक है,
3 वैसे भी है तो 1.5 आ जाएगा, तो 66.5, बीच की वैल्यू 66.5। फिर जोड़ेंगे तो देखिए 8 1 9, एक बार पैटर्न जब मिल जाएगा तो लिखते चले जाएंगे। 1 8 9, 7 और 6 13, 139/2, 2 गुणा 6 12, 1 2 9 18, 1 69.5, ठीक है 69.5, 3 का अंतर मिलता जाएगा। ठीक है, यहां भी डेटा कंटिन्यूअस था, 3 का अंतर यहां भी दिख रहा है। 69 और 3 फिर कितने आ जाएंगे? 72.5। 3 और जुड़ जाएंगे 75.5, 3 और जुड़ जाएंगे 78.5, 78 3 81.5, 81 3 84.5। ये क्लास मार्क्स आ गए। अब पहले जो जरूरत होगा, एज्यूम मीन, वो xi माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, क्लियर? आइए, xi माइनस ए अपॉन एच, एज्यूम मीन पहले कैलकुलेट करें और fi ui वाले कॉलम के लिए जगह छोड़ लें तो आसान हो जाता है यहां काम करना। कितना ui निकालेंगे? एज्यूम मीन चाहिए, फर्स्ट मिड वैल्यू 66.5, लास्ट मिड वैल्यू 84.5। ठीक है, बाई 2 ला रहे हैं, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5 और 6 11 की 1 हासिल 1। ठीक है, 8 1 9 6 15। ठीक है, पॉइंट बटे कितना? ठीक है, देखिए 80 और 60, 1 40, 4 और 6 10, 1 50, 0.5 0.5, 151/2 कितना आ गया? 2 7 14, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 1 बच गया, 75.5। और ये यहां पर है। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं ये पता था, 3 ऊपर और 3 नीचे, ये बीच वाला, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत समझ में आएगी कि उसकी भी जरूरत हो जाती है। चलते जाएं, ये तो बात सही है कि एज्यूम मीन है, मध्य में ले लेते हैं। चलो, ui xi माइनस ए 65.5 माइनस 75.5, सॉरी 66.5, 66.5 माइनस 75.5 बटे एच। एच भी क्या दिख रहा है? साफ दिखा, 66 3 69 3 72, क्लास साइज 3 आ रहा है। ठीक है, अब xi माइनस ए 66.5 माइनस 75.5 कितना बना? बोलो। 4 उधर, अगर 3.5 उधर बचे थे तो 5.5 इधर बचे। ठीक है, कितने हो गए? 9, वो भी माइनस के, बटे 3। ठीक है, तो -9/3 ये आ गया, तो -3 आ रहा है, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 2 और 3। तो शॉर्टकट मेथड इसीलिए था। अब कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाते हैं। 2 गुणा -3 -6, 4 गुणा -2 -8, 3 गुणा -1 -1। ठीक है, 8 0, 7 और 1 8। ठीक है, 7 1 कम 7, 8 नहीं, जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 गुणा 2 8, फिर चेक करेंगे, 2 गुणा 3 6। ठीक है, 2 गुणा 3 6, 4 गुणा 2 8, 3 गुणा 1 1, 8 गुणा 0 0, 7 गुणा 1 7, 4 गुणा 2 8, 2 गुणा 3 6। तो पहले नेगेटिव एक साथ, 8 और 1 9 और 6 माइनस के 15। ठीक है, और 7 8 15 और 6 21 पॉजिटिव के, 21 माइनस 15। ठीक है, इसका योग आ गया 6। ठीक,
अब निकाला जाए कि मीन कितना बना। एज्यूम मीन देखा जाए कितना, एक्स बार हम लोग लिख रहे हैं कितना, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू वॉट एच। क्या लिखेंगे, एज्यूम मीन कितना लिखा गया 75.5, 75.5, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है यहां पर 6, ये 6 आया। सिग्मा एफ आई 2 4 6 3 9, कई बार प्रॉब्लम में दिया रहता है कि इतनी महिलाएं, ठीक है, इतने छात्र छात्राएं, ऐसा लिखा रहता है, अभी वो भी देख लो। 2 4 6 3 9, 8 17 3 20 4 24 4 28 और 2 30। अब देखिए वहां सवाल में लिखा था, ठीक है, सवाल में किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच, तो ऐसे फायदा ये हो जाता है कि कंफर्म हो जाता है, जोड़ कंफर्म हो गया, आपने यहां निकाला और प्रॉब्लम में दिया गया है कि 30 महिलाओं की हृदय गति, ठीक, तो 35.5 6 अपॉन सिग्मा एफ आई, ये 30 है, क्लास साइज 3 के बराबर था, ठीक है, तो 3 और ये 10 हो गए, और फिर से 2 गुणा 3 और ये 5 हो गया, 3/5, ठीक है, 3/5, ठीक, कितना 500 और 5 6 30, 0.6, तो आ रहा है उत्तर 75.5 प्लस 0.6, उत्तर बना 6 5 11 की 1 हासिल 1, ठीक है, 6 और 5 11 की 1 हासिल 1 और आया, 5 और 1 6 और 7, 76.1। क्या हृदय गति बन रही है 76.1 लिखा गया, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली उत्तर में 76 भी लिखा हो सकता है लगभग। चौथा सवाल 13.1 का उत्तर हम लोग चेक जरूर कर लें, ठीक है, 75.9 आया है उत्तर। एज्यूम मीन 75.5 कंसिडर किया गया है, माध्य मीडियन के रूप में निकाला है, ऐसा भी हो सकता है दूसरा निकाला जाएगा, अगर फिर दोबारा देखेंगे तो मीडियन निकालेंगे और फिर देखेंगे कि एक्यूरेसी कितनी है। अभी तो ये 76 ही बना रहा है, 0.1, 3/5 ही बना था, क्लास साइज एच ये 6 बना था। देखिए कहीं किसी ने और ने किया है, देखिए इसके बाद मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला करेंगे, ठीक है, जो तीसरा सवाल है वो इक्वेशंस भी जरूरी है, ठीक है, इसमें 75.9 है, 0.2 का उत्तर आ रहा है, 6 ये 6 आया है, देख लें फिर से, 6 8 14 और 1 15, ठीक है, 7 8 15 और 6 21, और फिर से मल्टीप्लिकेशन करेक्ट है, 2 गुणा 3 4 गुणा 2 3 गुणा 1 8 गुणा 0 7 गुणा 1 4 गुणा 2 3, ठीक है, 6 8 1 -15, 6 ही आ रहा है, 6 सिग्मा एफ आई 30 ही था, 30 लिखा गया है, क्लास साइज 3 बना है, वो भी सही है, 3 गुणा 10, ठीक है, ये आ गया, 6/10 था, 3/5 बना, वो 0.6 ही होगा, 75.9, 75.9 उत्तर लिखा है, इसमें 0.2 का फर्क आएगा, ठीक है, तो 9 और 2 11 की 1 हासिल लगा, 1.2 का फर्क आ रहा है, ठीक है, देखेंगे, लिख लीजिए। चौथा सवाल था, इसके बाद मैं तीसरा सवाल मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाला कर रहा हूं, चलिए, ये माध्य था, मध्य का, चलो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 13.1 का तीसरा सवाल है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, ठीक है,
तो क्लास इंटरवल्स ले रहे हैं, क्या क्या दिए गए हैं देखिए, 11 से 13, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी लिखी गई है 7, 6, 9, 13, एफ, एक मिसिंग है, ठीक है, 19 से 21 वाले में मिसिंग है, 7, 6, 9, 13, एफ, 5 एंड 4, ठीक है। आइए, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है, अज्ञात है, उसे लाना होगा। और कह रहे हैं कि इस बारंबारता बंटन में माध्य जेब खर्च ₹18 है, ठीक है। कितना है माध्य? 18 रुपए, 18 रुपए का माध्य जेब खर्च बनेगा। उस दशा में ये बताइए कि वो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता अज्ञात है, जो 19 से 21 वाले क्लास इंटरवल में, उसका मान क्या होगा, ठीक है। क्लियर? आइए देखते हैं। और ये अगर पहले से दिया गया है, एक वैल्यू भी दी गई है, ठीक है। कई बार ये टोटल भी दिया रहता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल, जब दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होंगी तो माध्य दिया रहा, ठीक है। ये अभी एक ही वैल्यू दी गई, फ्रीक्वेंसी का टोटल भी कई बार दिया जाएगा जब दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती हैं, तब दो इक्वेशन चाहिए, इसलिए उस समय ऐसा कर देते हैं। आइए अब क्लास इंटरवल्स, 11 से 13, 13, 10, 24 और एक, 13, 10, 23 और एक 24, ठीक है। 24/2 कितना आ गया? 12। अब दिख रहा है कि क्लास मार्क्स इसी के बीच की वैल्यू बन रहे हैं, 13 और ये 14। वैसे भी दिख रहा था 2, क्योंकि डेटा कंटिन्यूअस इंटरवल्स के साथ है। 12, 14, 15 और 17, ठीक है। फिर कितना? 16। फिर कितना? 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18, 2, 20, 2, 22, 2, 24। क्लास मार्क्स मिल गए, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसीज पता करनी है, विद्यार्थियों का झुकाव इधर आ जाता है कि एफ आई एक्स आई करे ले रहे हैं, कौन करे उतना, लेकिन सुविधाजनक और एक्यूरेसी के साथ उत्तर निकले, इसके लिए ये रास्ता जल्दी से नहीं अपना लीजिए, क्या कि एफ आई एक्स आई कर देंगे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब मल्टीप्लाई भी करने पड़ेंगे, कर सकते हैं, वो भी करके दिखाएंगे, ठीक है। अभी अब हम देख सकते हैं कि यू आई अगर लेना है तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच,
ठीक है, क्लियर। xi 12। अब एज्यूम मीन देख लें। एज्यूम मीन, ये 18 पहले से मान सकते हैं क्या? हम मान भी सकते हैं 18। 12 और 24 अगर ले रहे हैं तो 36 आ रहा है। 36/2 18 आ जाएगा। 3 ऊपर है, 3 नीचे, 18 मिल रहा है, 18 मान लेते हैं अगर ये कंसिडर कर लें तो। 12-18/h। क्लास साइज दिख रहा है कितनी गई? 12, 2 14, 2 16। क्लास साइज 2 के बराबर है। एक्स आई 12 माइनस ए आया, ठीक है। तो 12 - 18 कितने हो गए? -6। -6/2 -3, ठीक है। उसके बाद -2, उसके बाद -1, उसके बाद 18 शून्य और 20 माइनस फिर से, ठीक है। तो अब ये तो 1, 2 और 3 ही निकलेंगे, ठीक है। आसान हो गया। चलिए अब FI/UI कलेक्ट कर लेते हैं। 7 गुणा -3 ये आसान बना रहा है। 6 गुणा -2 -12। 9 गुणा ये -9, ये शून्य, और ये F/1 F ही रहेगा। 5 गुणा 2 10 होगा, और 4 गुणा 3 12 होगा। आइए 21 9 30, ठीक है। 10 40 और 2 42। 9 2 11, 1 12 की 2, हासिल 1, 3 1 4, -42, ठीक है। उसके बाद F ये आ रहा है 10 12 10 22 प्लस F, तो 22 और प्लस F आ गया। फिर दोनों जोड़ दें तो -42 और 22 ये गए, ठीक है। तो -20 प्लस F बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना? -42 प्लस 22, ठीक है ना? तो -20 और प्लस F, ये सिग्मा FI/UI मिल गया। अब देखें, इक्वेशन बनाते हैं। अगर इसकी जरूरत है तो इसको भी देख लेंगे। अगर इक्वेशन बनी तो क्या थी? x बार a प्लस सिग्मा FI/UI बाई सिग्मा FI इंटू h, ठीक है। a कितना है? 18 लिया है, यहां भी 18 है, और यहां भी एज्यूमीन 18 है। ये पहले से 18 दिया गया है। सिग्मा FI/UI निकल आया कितना? ये -20 प्लस F निकला है, ठीक है। तो -20 और प्लस F, ठीक, इंटू H। क्लास साइज 2 है। सिग्मा FI ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। 7 6 13 और 13 26, 4 30 और 5 35, 5 40, 4 44, 44 प्लस F जोड़ कितना निकल रहा है? 44 प्लस F का निकल रहा है, ठीक है। 7 6 13, 13 26, 4 30, 5 35, 5 40, 4 44, 44 प्लस F फ्रीक्वेंसी का जोड़। आइए ये आया 44 प्लस F। एक चीज ये इधर जा रहा है, शून्य हो गया, और अब इधर क्या बचा? ये -40 प्लस 2F बचा, अपॉन 44 प्लस F, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया, और हमारे पास बचा शून्य। -40 प्लस 2F, सो 2F बराबर 40, तो माने F बराबर 20, ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी 20 निकल रही है,
ठीक है, बेसिक फ्रीक्वेंसी का मान 20 आया है। अब देखा जाए कि उत्तर सही है कि नहीं, किसी ने देखा पहले से? एफ इज 20। 13.1 सवाल नंबर 3, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मान 20 आया है। ध्यान रहे, सवाल इंपॉर्टेंट हुआ। आप ध्यान से देखें और फिर से लिख लें और करें। ठीक है, दोनों में ही मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का सवाल इंपॉर्टेंट है, मीडियन के केस में भी और मीन के केस में भी। विधिवत ध्यान दें, ठीक है, कि सवाल कैसे किया गया और फिर आगे बढ़ें। लिख लीजिए, फिर 11वें वाले आए तो उन्हें बुलाइए।